और इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर है। दाल मंडी में दूसरी बार शुरू हुई है तोड़फोड़ की कार्रवाई। चौक जाने वाले रास्ते पर शुरू हुई है पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई और चलने लगा बाबा का हथौड़ा। दाल मंडी में पीडब्ल्यूडी का एक्शन शुरू हो गया है। दाल मंडी मार्केट में मची है खलबली। तो एक बार फिर से दाल मंडी में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तोड़फोड़ का एक्शन शुरू हो चुका है। चौक जाने वाले रास्ते पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से कार्रवाई की गई। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे वाराणसी का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपाल इस वक्त जुड़ गए हैं। जयपाल, एक बार फिर से दाल मंडी में दूसरी बार एक्शन देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए दाल मंडी में दूसरी बार पीडब्ल्यूडी का एक्शन शुरू हो गया है और ये हथौड़ा दूसरी बार गरजने लगा है। ये दूसरा मकान है जिसे पीडब्ल्यूडी ने रजिस्ट्री करवाई थी और अब तोड़फोड़ शुरू हो गई है और पूरा आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हथौड़ा चल रहा है। एक तरफ चौक थाने की उस दीवार को तोड़ा जा रहा है, ये देखिए तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है और इधर बैरिकेडिंग कर दिया गया है और दूसरी तरफ दुकानदारों के बीच में खलबली मची हुई है। लोग अपने दुकानों से ताक झांक कर रहे हैं और इस इंतजार में है कि कब क्या पता उनके भी घरों पर बुलडोजर चल जाए। लेकिन उसी के बगल में एक मस्जिद भी है जो अब इसके बाद दूसरी बार जब तीसरी बार कार्रवाई होगी तो अब मस्जिद पर भी हथौड़ा चलने की गुंजाइश। और ये देखिए हथौड़े से ये पूरी दीवार ढहाई जा रही है। ये चौक थाने के बिल्कुल बगल में है और यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ ये रास्ता जाता है। ये पूरा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर की तरफ रास्ता जाता है और दूसरी तरफ बिल्कुल मेन रोड पर ये दुकान। और यहाँ पर देखिए वायरलेस पर यहाँ पर राजस्व विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि भीड़ न लगाया जाए, किसी भी तरीके की जो अनहोनी है उससे बचा जाए और कहीं किसी को चोट ना लगे। इसको लेकर बैरिकेडिंग और बांस बल्लियों से पूरी यहाँ पर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई। और ये देखिए दीवार गिराने का काम शुरू कर दिया गया है, यानी अब दाल मंडी में चौड़ीकरण का काम तेजी से शुरू हो गया है। सपा सांसद के अल्टीमेटम के बावजूद यहां पर काम शुरू हो गया है। लगातार कहा गया था सियासत भी इस पर शुरू हो गई थी, मगर अब दाल मंडी में प्रशासनिक अमले की कार्रवाई बता रही है कि बाबा का जो प्लान है, यानी मुख्यमंत्री जिस तरीके के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे थे और वो ड्रीम प्रोजेक्ट अब शुरू हो गया है। अब इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लगातार दीवारें उखाड़ी जा रही हैं और ठीक इसके बगल में एक मस्जिद है जो चौड़ीकरण की जद में आनी है। 650 मीटर इस पूरी सड़क को चौड़ा किया जाना है, 17.5 मीटर इसकी चौड़ाई होगी और इधर हथौड़े के जरिए हैमर के जरिए इस पूरे छत को गिरा दिया जा रहा है और डेमोलिशन का कार्य शुरू हो गया है। इंतजार किया जा रहा था। ये देखिए यहाँ पर लगातार ये अलर्ट भी दिया जा रहा है और ये लगातार चेतावनी जारी की जा रही है कि लोग चलते फिरते नजर आए। और जिस तरीके की यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही, जाहिर तौर पर ये दाल मंडी के उन दुकानदारों के बीच में एक निराशा की जो लकीर है वो भी दिखाई दे रही है उनके माथे पर, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि 10 तारीख से पहले यहाँ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, मगर अब उनके इस मंसूबे पर पीडब्ल्यूडी ने पानी फेर दिया है। और ये देखिए लगातार हथौड़ा चलाया जा रहा है और ये हथौड़ा साबित करता है कि जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की है इस चौड़ीकरण को लेकर, अब उसमें किसी भी तरह की सियासत आड़े नहीं आ सकती। हालांकि अभी भी दुकानों में दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चहल पहल बनी हुई है, लेकिन बीच में यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया। एक साइकिल खड़ा की गई है और एक सुरक्षा कर्मी वहाँ पर खड़े होकर लोगों को सावधान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोग देख रहे हैं और प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई है, राजस्व विभाग की टीम पहुँच गई है, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे, ये कार्रवाई शुरू हो गई है, अब ये कौन से मकान तोड़े जा रहे हैं, किसका मकान है ये? चौरसिया जी का मकान है। अच्छा, ये इसको अधिग्रहित कर लिया गया था? हाँ, इसकी रजिस्ट्री हो गई? रजिस्ट्री हो गई। अब तक कितने मकानों की रजिस्ट्री हो गई है? अभी तक लगभग 5 मकानों का। 5 मकानों की होगी। तो क्या अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, चौड़ीकरण के कार्य में डेमोलिशन का काम शुरू हो जाएगा? जी जी। ये कल भी होगा? अब देखते हैं कल का क्या होगा। सुरक्षा के क्या पर्याप्त इंतजाम किए गए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से दाल मंडी में लोग आते खरीदारी करते? सुरक्षा का इंतजाम अब पुलिस वाले कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो सब लगे। आप लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी? हाँ, पीडब्ल्यूडी की तरफ से? पीडब्ल्यूडी की तरफ से। तो देखिए बिल्कुल पीडब्ल्यूडी के अधिकारी साफ तौर पर इस बात को मान रहे हैं कि अब कार्रवाई शुरू हो गई है और किसी भी हालत में ये कार्रवाई यहाँ रुकने वाली नहीं है और अब इसको पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया जाएगा। ये दाल मंडी का इलाका है और अब इस पर हथौड़े की कार्रवाई ड्रीम प्रोजेक्ट को जमीन पर लाने की कवायद तेज हो गई है और अभी तक जो जाम की स्थिति इस एरिया में लगती थी, अब कम से कम आने वाले वक्त में वो समस्याएं भी आम लोगों के लिए दूर हो सकेंगी।
बिल्कुल देखिए, आम लोगों की जो समस्याएं बनी हुई थी, कुछ लोग भी हैं, आप लोग जाना भी चाह रहे थे। अब इस सड़क को चौड़ी करने के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रक्रिया को? ये तो बहुत दर्दनाक घटना है हम लोगों के लिए। हम लोग इसी जगह के रहने वाले मटकड़का घाट के हैं। अच्छा, सड़क चौड़ा हो जाएगा ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि अब तो आने जाने में आसानी होगी। जी, आसानी तो होगी, जिसकी रोजी रोटी गई उसको तो तकलीफ होगा ना। उसकी भी शिकायत है आप लोगों को? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। हाँ, तो ये इस तरह की शिकायतें लोग कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जो है वो अब लगातार हो रही है। और जाहिर है, जो आपने सवाल किया था उसका जवाब यही है कि ये सकरी गली है। जरा आप एक बार देखिएगा, हमारे सहयोगी के जरिए हम दिखाते हैं ये कैमरा पैन करके कि एक सकरी गली है, जहां से आप देखेंगे कि आने जाने का रास्ता बेहद सकरा है। और ऐसे में आप अगर किसी वाहन से जाना चाहें तो बड़े ही मुश्किल से आप उस पूरे एरिया को क्रॉस कर पाएंगे। तो जाहिर है ये 650 मीटर लंबा रास्ता आपको आधे से ज्यादा घंटे में तय करना पड़ता है। 45 मिनट 1 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन अगर यही रास्ता 17.5 मीटर चौड़ा कर दिया जाए, दोनों तरफ सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके अनुसार 3.5 मीटर के जो पाथवे बनाए जाएंगे, बीच में डिवाइडर होगा, उसके बाद जो सड़क चौड़ीकरण होगा। और आज एक बार फिर से यहाँ पर हथौड़ा चल रहा है। पीडब्ल्यूडी के लोग आपके साथ मौजूद हैं आसपास, जरा उनसे पूछिए ये कब तक कार्रवाई चलेगी? क्या आज रात तक इसे रोक दिया जाएगा या रात भर ये कार्रवाई चलने वाली है अब आगे? बिल्कुल देखिए, पीडब्ल्यूडी के हम अधिकारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, इनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए कि क्या ये कार्रवाई आज कब तक चलेगी और क्या ये रात तक भी चलने की? नहीं, रात तक नहीं, अभी 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। तो 2 घंटे में कितने मकान तोड़े जाने हैं? बस 1 मकान है। उसके बाद अगले दिन क्या प्लान है? अब नेक्स्ट डे देखा जाए, जैसे उच्च अधिकारियों का निर्देश आएगा। मतलब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले दिन की कार्रवाई की जाएगी, की जा सकती है। कितने दिन लग सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में तोड़फोड़? अब चल रहा है, जैसे जैसे रजिस्ट्री हो रही है वैसे वैसे हम लोग डिमोलिश कर रहे हैं। जैसे जैसे रजिस्ट्री होती जाएगी उस तरह की तोड़फोड़? जी। तो देखिए, रजिस्ट्री की प्रक्रिया जो है वो ये बता रहे हैं कि बेहद धीमी है और उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होता है। एक एक मकानों को जैसे जैसे रजिस्ट्री हो रही है वैसे वैसे तोड़फोड़ की जा रही है और जो तमाम लोग हैं वो इस वक्त दहशत में हैं। और हम आपको लेकर चलते हैं दाल मंडी के अंदर थोड़ा सा और दुकानदारों से बात करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो गया है। तो अब इस वक्त हमारी मौजूदगी हो गई है दाल मंडी के बिल्कुल अंदर वाली गली में, हम आपको लेकर आ गए हैं। देखिए, एक तरफ तो यहाँ बगल की जो चौक थाने की दीवार है जो बिल्कुल मस्जिद से सटी हुई है, देखिए ये दिखाते हैं, ये है वो मस्जिद जिसमें नमाजी नमाज भी अदा करते हैं। लेकिन इसी के बगल में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो रही है। लाल निशान यहाँ पर लगाया गया और मस्जिद की दीवार पर भी दिखाते हैं आपको, मस्जिद की दीवार पर भी लाल निशान लगाया गया है। यानी तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है बिल्कुल मस्जिद के पास तक आ गई है और तमाम लोग यहाँ पे नमाजी भी हैं। आप लोगों को किसी बात की कोई चिंता है, क्योंकि अब तो मस्जिद के बिल्कुल बगल में तोड़फोड़ हो रही है? अब क्या है, इन लोगों से बात करेंगे हम लोग। कोई चिंता है किसी तरह की? कोई कुछ कहना चाहते हैं? तो मस्जिद के बगल में तोड़फोड़ शुरू हो गया है, हथौड़ा चलने लगा। तो अब तोड़-फोड़ होगा तो मुझसे क्या खबर रहेगी? चौड़ीकरण हो रहा है तो उसमें ये मस्जिद का भी हिस्सा कुछ टूटने वाला है। अब जो होगा उसको देखा जाएगा फिर जो कोई आपत्ति किसी तरह की कोई शिकायत? हम आपत्ति करके क्या कर सकते हैं? हमारी अब इबादत की चीज़ है। कुछ कहना है? ये तो अब हथौड़ा जो है ये लोग चलाने लग गए प्रशासन के लोग। अरे उधर आप जो चल रहा उधर देखिए भाई। आपकी दुकान है? हाँ। तो अब आपकी दुकान भी चौड़ीकरण की जद में है? ठीक है, हमें कुछ कहना नहीं है अभी, हम कह चुके हैं पहले। मुआवजे से संतुष्ट है कि नहीं? अरे हम क्या कह रहे हैं यार, जो कह कर कुछ कहना नहीं है। आप लोग बताएं, मुआवजे से संतुष्ट हैं? जी नहीं, हम यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं दे रहे हैं। हाँ, मुआवजा आप दे रहे हैं, जो प्री प्रशासन के लोग दे रहे हैं उसके सर सर्विस कुछ नहीं कहना है। कैसे कह रहे कुछ नहीं कहना है? नाराज है कार्रवाई से? बिल्कुल, मतलब जैसे आप आइए इधर, हमें अपना काम करने दीजिए। क्या आप झूठ मूठ बोल जैसे कि। तो ये है दुकानदार, देखिए ये काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं और कुछ भी बात करना नहीं चाहते हैं। और भी दुकानदार हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप लोग भी यहीं के हैं, आपसे भी जानना चाहते हैं। अब तो तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई, क्या मुआवजा आपको पर्याप्त मिला है? नहीं, मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा मनकनका घाट पे मिलेगा। कैसे? यहाँ से मर के हम लोग जाएंगे मनकनका घाट, तो वहीं अर्थी पर पैसा रख दिया जाएगा। ये आप तंज कर रहे हैं प्रशासन को? तंज क्यों करेंगे? जो हकीकत है वो बता रहे हैं कि तंज कर रहे हैं। किस तरह की समस्या है? कोई समस्या नहीं बड़े भाई, जाओ। हमारी समस्या आप वहाँ योगी तक पहुँचा दोगे? योगी सुन रहे होंगे आपको, आप पहुँचा देंगे। योगी नहीं सुन रहे, योगी सुने होते तो फिर आगे हम क्या लोग कहना चाहते हैं? क्या दर्द है आपके भीतर? हमारा दर्द ये है कि मैं वक्त से पहले मर गया। जय श्री राम हो गया हमारा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम सिंह उपाध्याय है। तो उपाध्याय जी बड़े परेशानी में है। आपकी दुकान ये है, कितने साल पुरानी दुकान है? अब पता नहीं, हमारे बाप मर गए, जिंदा होते तो पूछ के बताते आपको। आप बताएं, परेशानी है तोड़फोड़ की वजह से? हम यहाँ के नहीं।
तोड़फोड़ की वजह से परेशानी हो रही है, तोड़फोड़ की वजह से दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आप लोग बताएं, आप लोग भी देख रहे हैं। ओके, आप लोग बताएं क्या दिक्कत आ रही है कुछ? देखिए, ये स्थानीय लोग हैं, यहाँ के दाल मंडी के दुकानदार हैं, इनको भी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे और कुछ अपने तंज भरे लहजे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ भी कहें, प्रशासन ने जो एक्शन लेना है वो शुरू कर दिया है और ये पूरा मलबा आपको दिखाई देगा। पूरी तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी बाबा का हथौड़ा यहाँ से अवैध जो तरीके से किया गया था उसे हटाया जा रहा है। गली को चौड़ा करने की कार्रवाई एक बार फिर से देखी जा रही है। 29 अक्टूबर को एक्शन हुआ था और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ कार्रवाई चल रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयपाल, जानकारी के लिए।